if vector a vector equals to I cap plus 2j cap plus 4k cap and b vector equals to 5i cap represent the two sides of a triangle। यहाँ पर दो वेक्टर हमको गिवन है, क्या क्या है, a वेक्टर है और b वेक्टर है, दो वेक्टर हैं और दोनों किसी ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, अब हमको बताना है कि देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल कैन हैव अ लेंथ इक्वल टू, तो थर्ड साइड की लेंथ क्या हो सकती है। यदि मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाऊं, ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी दो साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर्स को, ठीक है, ये इस तरह से हो सकता है। तो जो थर्ड साइड होगी उसका भी कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा, उसका हमको रिजल्टेंट निकालना, मतलब उसकी जो लेंथ आएगी वो रिजल्टेंट के बराबर ही आएगी ना, तो उसका रिजल्टेंट निकालना है। समझ में आया, मतलब दो साइड यहाँ पर ट्राइंगल लगा सकते हैं हम, दो साइड किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, इसको ए वेक्टर बोलूँ, इसको बी वेक्टर बोलूँ, तो इस तरह से ये डायग्राम बन सकता है, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और है, इसकी हमको डायरेक्शन तो नहीं दी गई ना, ये मतलब कि ये किस तरह से अरेंज है, ये हो सकता है इस तरह से अरेंज हो, किसी भी तरह से अरेंज हो सकती हैं। तो यहाँ पर दो केस हमको देखने को मिलेंगे। समझ में आया क्वेश्चन। यहाँ पर हमको क्या दिया गया, दो साइड दी गई हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर दो साइड हैं, ट्राइंगल की साइड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हमको बताना है कि तीसरी जो साइड होगी उसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ इन द सेंस उसका रिजल्टेंट क्या होगा, वही हमको निकालना है। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट जो आएगा तीसरी साइड का, उसको दो तरह से लिखा जा सकता है, क्योंकि ये हमको गिवन नहीं है कि किस तरह से वो अरेंज हैं। ओके, तो यहाँ पर आर जो हो सकता है, एक तो हो सकता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड, मतलब ए वेक्टर माइनस उनके डिफरेंस का रिजल्टेंट हो सकता है आर, या तो उनके एडिशन का रिजल्टेंट हो सकता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, ये दो केस यहाँ पर पॉसिबल हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर ऑर्डर नहीं दिया गया है। ओके, आर वेक्टर हो सकता है ऊपर की ओर तो नेगेटिव आ जाएगा, मतलब कोई भी ऑर्डर हो सकता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन देखने को कम मिलते हैं, थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन ये है, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें दो केस यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं, तो हमको दोनों केस के लिए इसको सॉल्व करना होगा। पहला केस है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दूसरा केस है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो दोनों का जो डिफरेंस का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, फिर समेशन करके उनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, तो दोनों आंसर यहाँ पर पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंस निकालते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो यहाँ से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना आ जाएगा, ए वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ये क्या है, ए वेक्टर, माइनस करेंगे बी वेक्टर से तो माइनस 5i कैप हो जाएगा। ओके, तो इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, i माइनस 5 मतलब माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ओके, इसका यदि मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए कितना है 4 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस ऐसे ही 4 कितना है 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 यानी सी है ये, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 32 प्लस 4 यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा रूट ऑफ 36। एक तो ये वैल्यू हो सकती है, समझ में आई बात, एक तो ये वैल्यू हो सकती है, और दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट, ठीक है। तो पहली तो वैल्यू रूट 36 अपना आ गई। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते हैं, यानी कि इसमें यदि मैं 5 प्लस कर दूं माइनस करने की बजाय, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर i प्लस 5i 6i हो जाएगा, तो 6i प्लस 2i 2j प्लस 4k। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, सॉरी जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का कितना आ जाएगा 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, यही आएगा ना, 2j कैप j कैप k कैप नहीं होगा डिस्टर्ब, क्योंकि जो है b कितना है केवल 5i है, तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6i। इनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, तो मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना आ जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 4 कितना होता है 20, और 36 प्लस 20 कितना हो जाएगा रूट ऑफ 56। तो हमारे यहाँ पर दो आंसर आ रहे हैं, क्या, रूट ऑफ 56 एंड रूट ऑफ 36, दो आंसर यहाँ पर पॉसिबल हैं। ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन गिवन है, हमको क्या क्या ऑप्शन गिवन है, एक तो 6 है, हाँ यहाँ पर देखिए जो रूट 36 का मतलब कितना होता है 6 होता है ना, 6 का स्क्वायर ही होता है ना 36, तो यहाँ पर 6 भी हमारा पॉसिबल है और रूट 56 भी पॉसिबल है, उनके अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है ये, ठीक है।
तो यहाँ पर दोनों आंसर पॉसिबल है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा, बोथ ऑफ दी अबव। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एस बी वेक्टर इक्वल्स टू -2i प्लस 2√3j। यहाँ पर हमको एक वेक्टर गिवन है कितना, -2i प्लस 2√3j। इसकी हमको डायरेक्शन बतानी है। तो इसको यदि मैं ड्रॉ करूँ क्वाड्रेंट में तो कैसे दिखेगा, देखो यहाँ पर जो x है वो माइनस में है, देखो x कितना है, माइनस में है, -2, और y यहाँ पर जो है j वो पॉजिटिव है, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में है ये। x यहाँ पर नेगेटिव होता है और y यहाँ पर पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में है कुछ, तो मैं इसको इस तरह से कुछ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मैंने ये ड्रॉ कर दिया। ये क्यों ड्रॉ किया मैंने, यहाँ पर देखिए ध्यान से देखना, जो x है नेगेटिव है, x नेगेटिव इस तरफ होता है और y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव ऊपर की ओर होता है, मतलब इस तरफ रहेगा और ऊपर की ओर रहेगा, तो यही कोऑर्डिनेट यहाँ पर मैच कर रहा है। हमको बताना है कि इसका डायरेक्शन क्या होगी। अब देखो इसको मैं ट्रायंगल से ड्रॉ करूँ तो इसकी जो x वाली डिस्टेंस है वो कितनी है यहाँ पर, -2, यानी कि इसको मैं -2 बोल देता हूँ। नेगेटिव x एक्सिस में है तो 2 ही इसको बोलता हूँ क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस है। ओके, x में डिस्टेंस 2 है, y में कितनी है 2√3, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली, ये कितनी होगी 2√3। यही मतलब ना, इस पॉइंट का मतलब कितना हुआ, -2, 2√3, मतलब x कितना है 2 और y कितना है 2√3। हमको एंगल फाइंड आउट करना है ये वाला, इसको मैं बोल देता हूँ अल्फा एंगल है। तो अल्फा कितना आ जाएगा यहाँ से, यदि मैं tan अल्फा इसको बोलूँ तो tan अल्फा यहाँ से कितना आ जाएगा, tan अल्फा कितना आ जाएगा यहाँ से 2√3/2, यही होता है ना, हाइट अपॉन बेस 2√3/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा √3। tan अल्फा कितना आ गया यहाँ से √3, मतलब √3 कब होता है 10, जब अल्फा की वैल्यू कितनी हो 60 डिग्री की, यही होता है ना, क्योंकि tan 60 कितना होता है √3, ये वैल्यू है किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan की, tan 60 होता है कितना √3। लेकिन जो एंगल हमको मिला है वो नेगेटिव x एक्सिस से मिला है, कितना 60 डिग्री का। ओके, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा जाता है हमेशा जो डायरेक्शन ली जाती है, हमेशा ध्यान रखना, जो डायरेक्शन हमेशा ली जाती है वो पॉजिटिव x एक्सिस से ली जाती है हमेशा। ओके, पॉजिटिव x एक्सिस से हमेशा डायरेक्शन ली जाती है। यहाँ से 60 है तो यहाँ से डायरेक्शन कितनी होगी, ये वाली देखो, ये पूरा कितना होता है 180 डिग्री का, तो ये कितना हो जाएगा 180 - 60, मतलब कि 120 डिग्री का यहाँ से ये एंगल बनाएगा। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60 डिग्री नेगेटिव से आई है तो पॉजिटिव से कितनी आएगी 180 - 60, क्योंकि एक लाइन रहती है इसका, ये पूरा एंगल कितना रहता है 180 डिग्री का। अब 180 में ये एंगल कितना हो गया, ये 60 हो गया, तो ये बचा हुआ एंगल कितना बचेगा 120 डिग्री का ही बचेगा ना, तो इसका आंसर आएगा 120 डिग्री, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू √3i प्लस j। यहाँ पर एक वेक्टर हमको ए वेक्टर गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमको बतानी है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड मोड ऑफ ए वेक्टर कितना आ जाएगा √a² + b², तो √3 का स्क्वायर और b कितना है यहाँ पर, j का जो मल्टीप्लाई है वो 1 से हो रहा है, तो 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर होगा 1, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 रूट कितना होता है 2, मतलब ये तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया 2। अब डायरेक्शन इसकी बतानी पड़ेगी, तो पहले मैं कोऑर्डिनेट इसके ड्रॉ करता हूँ। देखो यहाँ पर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये x है और ये y है, और वैल्यू कितनी है इसकी, मैं कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ करता हूँ। ए वेक्टर ये है, इसमें जो x की वैल्यू इसकी गिवन है कितनी है, x की वैल्यू √3 है, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी x में वो √3 हो जाएगी, और y में जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी है 1 है। ओके, तो हमको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो tan थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, हाइट अपॉन बेस यानी कि 1/√3, और tan की वैल्यू 1/√3 के बाद जब थीटा बराबर हो कितना 30 डिग्री का।
ओके ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, इसको याद रखना है आपको। डायरेक्ट यहाँ पर कोई ट्रिक यूज नहीं होगी। tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कहाँ होती है, तो वो याद रखना होगा 30 डिग्री